ये आगे बड़े बाबू साहब बलई यादव भाभी प्रधान बेला घुसीसी के रहने वाले हैं और इस सीन को देखते हुए सीन पे खुश होकर के 20 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट। महाराज अगर मेरी बातों पर आप थोड़ा सा अमल करें तो ठीक है, अगर इस तरह आप फूट फूट कर रोती रहेंगी तो हो सकता है कि तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाए। तो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। तो सबसे सवा दुनिया का रामबली महाराज की लाश को उठाओ और गंगा घाट पर पहुंचाओ। इनका अंतिम संस्कार गंगा घाट पर ही होगा। महाराज अपने बच्चों को अपनी नजरों से देखने का मुस्तैद हो गए। महाराज ने ये बात बताया कि मेरी महारानी गर्भवती, बच्चा अगर हो तो उसे से पाल करके और रात तिलक कर देना, और बच्ची हो तो उसको से पाल करके कोई अच्छे घराने में शादी कर देना, और आप हरदम मंत्री के पद पे जिस तरह इस वक्त हो उसी तरह पद मंत्री का पद हरदम निभाते रहना। लेकिन सार चोर मार डाइस यार बताई थे बैठे
महारानी जी चिल्लाए रही, अंगूरी दिखाए रहे कि वह खड़ा है दुश्मन, ब्याज का इशारा लगाए रहे, कपड़ा पंजा से दाब रहन की तय के कहीं निहारो समझ नहीं पाई। और सार बैठे हमका जूता दिखावर रहा, बंदूक दिखावत रहा। अगर महारानी जी न हुए, लेकिन एक घबराहट हमका उरो तो है, साला कैमरा बना ली सो, अगर ये आहड़ बहड़ करब तो साझीदार बनाए घूमतो। लेकिन इनकी ऐसी का तैसी, ये अगर हिया के महाराज बन के, तो आप लोग सुन लो, यहाँ के महाराज ये बन जाएंगे तो मंत्री बनूंगा मैं। और जिस तरह इन्होंने महाराज के साथ कर रहे हैं, उसी तरह इनके सारे चोर के साथ हम कर, हमें हाथे का खाना खाएं, हमें हाथे का पानी। क्या रे रंबलिया, साले अकेला बड़बड़ बड़बड़ क्या कर रहा है? अरे हम कह रहे हैं कि हमें मंत्री साहब जल्दी जो उन्हें कहा आदि महाराज बने तो हमारा वो होता बड़ा। सोचे ऊपर वाले की दया से महाराज मर गए तो मर गए। रामनी, अगर मैं इस कंचनपुर राज और रियासत का महाराज बन जाऊंगा तो मैं यहाँ का तुम्हें मंत्री धुकुर धू बना दूंगा। मंत्री सिकुर धुकुर धू, मंत्री धुक धुक। लेकिन दिमाग अभी टेंशन में रहता है। बरे महाराज मरते समय उनकी जुबान से कौन सा शब्द निकला सुना? अरे बताइन तो आप। क्योंकि महारानी गर्भवती हो चुकी है। अगर बच्चे का जन्म हुआ तो माँ का सब तब तो ठीक ही ठाक है, मतलब जैसे बिटिया भय थे। हाँ, तो अगर कहीं बेटे का जन्म हो गया तो इस कंचनपुर रियासत में एक भी औलाद किसी का जिंदा नहीं बचेगा। तो लम्बरदार हम कही थे तुहरे पुरखन के का जात है। अगर महारानी के बच्चा अगर बच गया तो राज रियासत हमारे हाथ से निकल जाएगी। हाँ, खैर यही बात को तो हम समझ ही नहीं पाए, आप यहाँ के भी महाराज न बन पाई हो। और मैं इस राज और रियासत को हाथ से निकलने नहीं दूंगा। जब लड़कवा पैदा हो जाए रखो, लड़कवा पैदा हो जाए तो कसत का करी हो। अगर बिटिया जन्म हुआ तो ठीक, नहीं तो बेटे का होकर जन्म दिया तो छोटा छोटा टुकड़ा करूंगा। याद रखो, महारानी को मालूम नहीं है कि मैं वो जहर का घूंट हूं, मैं वो जहर का घूंट हूं, कोई पी नहीं सकता। ठाकुर खड़क सिंह के सामने कोई टिक नहीं सकता। वाला तो नहीं टिक तो न कहो पाई लम्बरदार। रामबली, मेरी बात को तू ध्यान से सुन। और क्या बताऊं इस घड़ी अकल मेरी है। क्या बताऊं इस घड़ी अकल मेरी है।
रामबली जी बाबू साहब सेनापति धर्म सिंह जी। अपने बॉर्डर से वापस आ गया है। हाँ। जाओ फौरन बुला के मेरे पास लेके आओ। आज इस कंचनपुर रियासत का पूरा समाचार उसके जुबान से मैं सुनना चाहता हूँ। तो बुलाई। सेनापति धर्म सिंह बहुत हैरत में पड़ गए होंगे। खड़क सिंह अपने बैठक रूम में तुम्हें किस लिए याद किया गया? तो सुन लो मेरी बात को तुम ध्यान से।
बात ख्याल है, खा के टुकड़े पले जिसके हम और तुम, उस पे अन्याय करना बुरी बात। महामंत्री महाराज खड़ग सिंह, हम लोग महाराज के वफादार सिपाही हैं, इसलिए हमें महारानी के दोनों बच्चों का स्वागत करना चाहिए। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। उम्र का ख्याल तकादा रखो, मुंडी हिलने लगी है सेना पद की नौकरी करते हुए। बैंक बैलेंस में 1-2 लाख भी नहीं होंगे, वफादारी निभा रहे हो। अगर मेरा कहना मानोगे तो सेना पद की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों में। सेना पद समझा दे, समझा दे। सोच लो, अच्छे रहोगे, फायदे में रहोगे, बैठ करके खाओगे, इधर उधर तुमको जाना नहीं पड़ेगा। महामंत्री महाराज, मैं आपके कहने का मतलब समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ जाओगे तो मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। और पत तुम ध्यान से सुनिए सिंह, अगर रानी के दोनों बच्चों को चुरा कर मेरे पास लाओगे तो करोड़ों में खेलोगे, तो ऐसा ना हरगिज करूं, सुनो मेरा
कह रहे हो कि महारानी के बच्चों को चुरा लाओ, तो कभी भी दोनों पिसर चुरा के मैं न लाऊंगा। कभी भी दोनों पिसर चुरा के मैं न लाऊंगा। अभी चल कर रानी, अभी चल कर रानी जी से सब बताऊंगा। खा के टुकड़े पला में जिनका अपने जीवन में, और उन्हीं के सदके में ये जिंदगी बिता। सेनापति धर्म सिंह कहा कि यहाँ की बात महारानी से बताओगे। सेनापति धर्म सिंह, तुम्हें मालूम नहीं है ये वो जगह है कि आने वाले कदमों के निशान मिलते हैं, लेकिन जाने वाले कदमों के निशान नहीं मिलते। तो जो कहो सो कहो ठीक सेनापति। जो ठीक सेनापति, आप कहीं लाए नगमा सुनाना नहीं। चोरी डोलो ललन की ये करना, शांति बनक है तेरे। सूर्य पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, सूर्य पूरब से सूर्य पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, आसमां ये जमीन चाहे जाए बदल, चाहे चट्टानों से घास उगने लगे, तो ललन को चुराने से इनकार। धरती गगन और पाताल तक डोले सूर्य छुप जाए मेरी एक ललकार से, धरती धरती तुम पाती आसमां का मुझको मालूम कि तेरी कदा आ गई, मुझको मालूम कि तेरी कदा आ गई। काल तेरा तेरे सर पे चकरा रहा, मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा। रामबली भाग कर जाने न पाए और मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। जो मेरा कहना नहीं मानता इस दुनिया से मिटा देता हूं, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, जिंदा जलाकर। महामंत्री महाराज, तो बगावत की बू
टक्कर ले सकता नहीं, टक्कर ले सकता नहीं। आप ही रोकियान म्यान से खटक फिर न जाए ये खूनी। वाकिफ नहीं है तू अभी, वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे इस जुनून से। मैं तुझको नहलाऊंगा तुम्हारे ही खून। मेरा भी सिद्धांत है हराम चादे, मेरा भी सिद्धांत है उचित नहीं विश्राम जब तक तुझसे जंग न करूं मेरी माँ का दूध हराम। तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है आयम बाबू खड़क सिंह। पलट कर देख तो जालिम, पलट कर देख तो जालिम। तमन्ना हम भी रखते हैं जब तू 80 चलता है तो 90। चकड़ के बांध दे साले को। सेनापति धर्म सिंह तुझे अपने बाजुओं में बहुत बड़ा गुरूर और घमंड है। हराम सदे महामंत्री महाराज, अगर तू मुझे इन हथकड़ियों से आजाद करवा दे तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए महारानी के बच्चों का नाम लेना भूल। हरामजादे, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं मालूम है कि हम कहां से क्या कर सकते हैं। रामरी, ले जाओ साले को जेल में बंद कर दो। खाना पानी कुछ नहीं देना, सुबह शाम सैकड़ों लठ मारो। जितनी साले की बदन में गर्मी है सब साले की बाहर हो जाएगी। अरे एक बात जान लियो बाबू साहब, अगर बांध ही न ले तो नाराज न हो, तुम कापता ही पेल पाल डार। क्या ये साले, मैं तुम्हारा भला करते रहता हूँ। अरे तुम साले हमेशा हमारी बुराइयां हम मेरे मरने की कुभाग नहीं बोली, कुभाग नहीं बोली। अरे वो सेना पर क्या ताकत में, अरे धाई के झट किस्म का हम तो वही में नुपुर गया रहा। रामबली तबे तो समझ नहीं, सब साले की गर्मी बाहर हो जाएगी। अरे अब तो लमरदार मंत्री धूप धूप। हमरा मूड अभी बहुत टेंशन में है, बात नहीं करने अब का। तुम जौन कही हो वह हम करब बराबर। हमरा सामान उठाओ। अरे उठा साले। अरे अपन सामान तुम खुद पकड़ लियो। हले लियो पकड़ो। क्या रे? अरे यहाँ तंबू ला साले। रामबलिया, तुझे मालूम नहीं है, कहेगा कहत कबीर सुना भाई संता,
कहत कबीर सुना भाई संतान, बिन लतियाए शूद्र नहीं मानता। अब हम सूद आही चाहे जो उनका हो। रामबली ओ मेरा मूड बहुत टेंशन में है, बात नहीं करने का। सबसे पहले बताओ कि महारानी अपने बच्चों के साथ कौन से कमरे में सोती है? कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 3। कई मरा चिल्ला रहा है हरामजादे। कमरा होगा कमरा। हाँ हाँ हाँ, और हम कहाँ मरे के थोड़ा नाम ली। साले कई मरा। रामबली इसी वक्त तुम मेरे साथ चल। चलो इसी वक्त तुम मेरे साथ चल। महारानी के दोनों बच्चों को मैं चुरा के लाऊंगा और इस दुनिया से उनका काम ना रहेगा, बांस ना ही बजेगी। तुम्हारा मौत तो सारे हम नहीं हरते, दुनिया के मौत हो गए, लेकिन एक सारे चोर के कबो जूड़ी बुखार खोखी तक नहीं आई। हम कहा खोखिन दिए तई, लेकिन चलो और हम भी चलते चलते कुछ बता रहे हैं। अरे जगावे बंदरी, ओ जगावे बंदरी, और चंदा स्वावत है अटारी, जगावे बंदरी। देखो दासियों, जी मालकिन। मेरे 2 बच्चे हुए हैं। हाँ, आप लोग सोहर गीत मेरे द्वारे गाइए। क्यों नहीं? ठीक है, मेरे दरवाजे होना चाहिए। ओ चारी पैया पे खेली रहा ललना मेरा, चारी पैया पे खेली रहा ललना मेरा, चार पैया पे खेली रहा ललना मेरा, और चार पैया पे खेली रहा ललना मेरा, और चार पैया पे खेली रहा। ले लो कसूरी दी ललना मेरा, ले लो कसूरी दी ललना मेरा, तुमको बाबा कहेगा ललना मेरा, तुमको बाबा
बलई यादव भाभी प्रधान। अच्छा जी। बलई यादव भाभी प्रधान सिकुराई के रहने वाले हैं। हाँ। और उनकी तरफ से 20 रुपया सोहर पे खुश होकर के और सीन पे। हे मालकिन ले लो नरदी जी ललिना मेरा ले लो नरदी जी ललिना मेरा तुमको बुआ कहेगा ललिना मेरा तुमको बुआ कहेगा ललिना मेरा तुमको बुआ। हेलो जुग जुग जिया तू लाला बाबाने बाके भाग जा गए हो ललका लाल होई है फुलवा के दीपक बनवा में हाथ लगा गए हो ललका लाल होई है फुलवा के दीपक मनवा में हाथ लगा गए हो आ तू हमारे बारे। हेलो, ये आगे बलई यादव अच्छा जी। भाभी प्रधान सिकुराई के रहने वाले हैं। हाँ जी। कहते हैं कि चुलबुली जान से बता दो हाँ। कि मैं तेरी उंगली पकड़ के चला। अच्छा। और ये गाना होना चाहिए 20 रुपए इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। गा चुलबुली। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पड़ा ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पड़ा ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल। हेलो हेलो, ये जो गाना चल रहा है ये गाना पूरा होना चाहिए। गुमनाम 10 रुपए इनाम। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं सबसे पहले मुड़ के मैं तेरा नाम लूं। हेलो हेलो, ये आगे रामकरण बाबा और गांव के रहने वाले हैं। रामकरण पंचम के रहने वाले हैं। हाँ। 20 रुपया इनाम। 20 अच्छा जी। सोहर पर। यही जो उन गाना चल रहा है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं सबसे पहले मुड़ के मैं तेरा नाम लूं। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पड़ा ओ मेरी माँ मैं तेरा हेलो ओ ये बलावत यह गाना पूरा अच्छा पूरा गाना होई फरमाइश है। हो तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पड़ा ओ मेरी माँ मैं तेरा लाल। मैं तेरा हेलो, ये कहता है कि आवे कलवैया। एक कलवैया। एक कलवैया एक कलुटिया इधर घूम जा। कहाँ कहीं चाहिए? पूरा मुंह खोलो का या कलवैया ना बा, ये पकड़ैया या। चच्ची आगे बलई यादव भाभी प्रधान सिकुराई और उनकी तरफ से मैया शेर पर सवार कैसे आए लगाओ। हाँ हाँ वही
गाना लगाओ यही माँ शेर पर सवार। हेलो हेलो। हाँ मालकिन 20 रुपया 20। 20 रुपये। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार रूपवा मनवा मोहतिया, रूपवा मनवा मोहतिया, बाड़ी शेर पे सवार रूपवा मनवा ये विनय भैया हाँ गोसू बीरन के रहने वाले हैं अच्छा जी और उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा। और तई फौज का पूरी देख लियो सन्नी मन्नी मारे बैठ। अच्छा जी। हम कहा तो हूँ पंचे शुरू हो जाओ। एक हाथ चाक सोए तुझे तलवारिया, एक हाथ चाक सोए तुझे तलवारिया, एक हाथ चाक सोए तुझे तलवारिया, भगतन की गूंजत रहे माई के दुआरिया, भगतन की गूंजत रहे माई के दुआरिया, बलई यादव भाभी प्रधान हाँ सिकुराई हाँ जी। सिकुराई नहीं भैया। और उनकी तरफ से सिकुड़ाई चिलवली जान के लिए हाँ दैया। धन्य है चिलवली जान। हाँ तो तुम जा जाए पहले तुम पकड़ लियो। पकड़ ले चुप। 20 रुपया तो होरे बड़े स्पेशल इनाम और कौनो फरमाइश नहीं ना। चल एक घंटे कहना क्या है अपनी मर्जी अपनी आप मर्जी। लोग जाइए, मैं आराम करना अरे चाहता मांगे ना नंद रानी कंगना होरी लाके भाई मांगे ना नंद रानी कंगना होरी लाके भाई होरी लाके भाई होरी लाके भाई लाली लाके भाई मांगे ना नंद रानी कंगना होरी लाके हेलो ये आ गए राज बहादुर सुरजू का पुरवा और उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार। अरे ना बोले भैया हूँ। राइटर में आप बहुत- लोग जाइए, जी माँ जाइए। मेरे बच्चे सो जा, मेरे लाल सो जा। आज मैं क्या देख रही हूँ, अगर तेरे बापू होते तो क्या क्या बात होती, लेकिन बेटे आज मैं क्या देख रही हूँ, मैं मुसीबत ही मुसीबत झेल रही हूँ। मेरे लाल सो जा मेरे बेटे, सो जा। अरे सो जा मेरे लाल।